आज के इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप जान पाएंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे तमाम जानकारी को जानने के लिए शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। अबाउट जेएनवी 9th क्लास एडमिशन। जेएनवी मींस दैट जवाहर नवोदय विद्यालय 9th क्लास एडमिशन। नवोदय विद्यालय के 9th क्लास के एडमिशन के बारे में जानते हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशंस जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ये एग्जाम जो है किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो कंडक्टेड बाय नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ये जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद एग्जाम टाइप्स। आपको जो एग्जाम होगा, आपका एग्जाम टाइप क्या होगा? नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस एग्जाम। मोड ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम। आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा और ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। मींस दैट आपका जो आंसर है वो ओएमआर सीट पे आपको फिल करना है। तो आपको एग्जाम हॉल में ओएमआर सीट मिलेगा और उस पे आपको सही आंसर लिखना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप परीक्षा देंगे तो किस लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे? तो क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज होगा या तो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। अगर आपने मीडियम हिंदी चूज किया है तो आपके लिए हिंदी में एग्जाम आएंगे, हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो क्वेश्चंस जो है आपके इंग्लिश में आएंगे। एडमिशन टू क्लास, जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपका एडमिशन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में 9th क्लास में एडमिशन होगा। न्यू एग्जाम पैटर्न्स। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये सब्जेक्ट और मार्क्स। तो सब्जेक्ट कितने हैं आपके? 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। तो हिंदी में से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो सीबीएसई वाले बच्चे हो या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, दोनों बच्चों के लिए हिंदी कंपलसरी है। इंग्लिश, अब इंग्लिश में भी 15 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में भी, मतलब उनका भी जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश के होंगे और इंग्लिश वाले बच्चों का तो इंग्लिश में होगा ही एग्जाम। मींस दैट ये हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट का हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, दोनों को ही देना होगा। दोनों के लिए ही कंपलसरी होगा। 15-15 मार्क्स के हैं हिंदी और इंग्लिश के। अब बात कर लेते हैं मैथ्स। तो तीसरा जो है आपका मैथ सब्जेक्ट है। अब मैथ सब्जेक्ट में से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मींस दैट 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने मीडियम को हिंदी में चूज किया है तो हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे मैथ का। अगर आपने मीडियम इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे मैथ का। इसी तरीके से साइंस, तो साइंस में भी अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो हिंदी में देंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है इंग्लिश में देंगे। मींस दैट मैथ और साइंस जो भी मीडियम आप भरेंगे, फिल करेंगे एग्जाम के लिए, वही मीडियम में आपका क्वेश्चंस आएंगे। तो मैथ जो है 35 नंबर के होंगे और साइंस भी 35 नंबर के होंगे। तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 100 नंबर का मार्क्स होगा। नोट, द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स। आपका जो एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जाम होंगे। मींस दैट कि बहुविकल्पीय एग्जाम होगा। ओमार नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस जो होंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वेश्चंस पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। तो जो क्वेश्चंस पेपर होंगे टोटल 100 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 2.5 आवर्स। एग्जाम का जो टाइम निर्धारित किया गया है वो 2.5 घंटे का निर्धारित किया गया है। मींस दैट अगर आप एग्जाम परीक्षा में बैठते हो तो आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। उस 2.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। नो निगेटिव मार्किंग, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। मींस दैट आपको जितना आता है उतना तो आप करेंगे ही करेंगे। बाय द वे अगर आपको क्वेश्चन छूट जाता है 2-4 तो आप अपने हिसाब से जो पॉसिबिलिटी लगता है कि जो आंसर होगा उस पर आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि छोड़ने से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है अगर वो सही हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब सब्जेक्ट्स का बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे।
फर्स्ट है हिंदी, सेकंड इंग्लिश, थर्ड मैथ्स एंड फोर्थ साइंस। इन चारों सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक है इनके बारे में आप एक एक करके बात करते हैं। सब्जेक्ट हिंदी। अब देखिए हिंदी में क्या क्या आएंगे, तो हिंदी में आपका आएगा वर्ण विचार या वर्तनी विवेक, फिर दूसरा है शब्द भेद, स्रोत, उत्पत्ति, तीसरा है पर्यायवाची विलोम, चौथा है शब्द विवेक यानी शब्दों का प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, पद भेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, मतलब कि कोई गलत वाक्य दिया रहेगा और उसे आपको सही करना है, वाक्य रचनात्मक, ये थोड़ा एरर दिया हुआ है बच्चों, वाक्य रचनात्मक, फिर मुहावरे और लोकोक्तियां। सब्जेक्ट इंग्लिश। अब इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में आपका आएगा कंपैरिजन मींस दैट आंसर्स पैसेज, वर्ड्स एंड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स, पैसिवेशंस, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल एक्सुअलिज, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, टेंस ऑफ फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें इंग्लिश में आपके टोटल 10 चैप्टर आएंगे। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं तो मैथ्स में देखिए रेशनल नंबर आएंगे, उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, कंपेयरिंग क्वांटिटीज लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशंस, linear equation in one variable, understanding quadrilaterals like parallelogram, rhombus, rectangle, square, kite. Next है mensuration, area, plane figure. B has surface area and volume of cube, cuboids and cylinder. उसके बाद data handling, bar graph, pie chart, organizing data, probability. और मैथ्स में हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी यही सारी चीजें जो है वो हिंदी में आएंगे। जैसे रेशनल नंबर का क्या होगा तो परिमेय संख्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स का मतलब हो गया आपका घन और घनमूल, उसको एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और करने, इस तरीके का आपके हिंदी में भी सेम चैप्टर आपके हिंदी में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं साइंस सब्जेक्ट का, तो इसमें आपके क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रिजर्वेशंस, मटेरियल्स फर्स्ट में आपका सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मटेरियल सेकंड में आपका आएगा कोल एंड पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, कंबशंस एंड फ्लेम। नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद लिविंग एंड नॉन लिविंग में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स। उसके बाद रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे असेक्सुअल्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। फोर्स में आप पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर्स। लाइट में आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ह्यूमन आईज, केयर ऑफ द आईज। साउंड्स में आप ह्यूमन ईयर्स, लाउडनेस एंड पिच, audible and inaudible sounds, chemical effect of electric currents, electroplating. Next है natural phenomena, lightning, earthquakes, population of air and water, and last chapter is solar system, stars and constellations. और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यही सारे चैप्टर जो है हिंदी में होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।